हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों को निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम राज से सामना कराने जा रही हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हम सब लोग बहुत कुछ करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता, किसी को पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अनमैरिड होते हैं ना ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा अनमैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लीव्स है कि अनमैरिड लोग या एक तो मनी से दिक्कत में रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब के लिए आज मैं सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर वो लोग इस टॉपिक को फॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक उनकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएँगी। उनको ज़्यादातर क्या रहता है कि वो लोग टेंशन में इसलिए ज़्यादा रहते हैं, एक तो उनके ऊपर फैमिली प्रेशर रहता है, दूसरा खुद वो अपनी लाइफ़ को लेके प्रेशर रहते हैं। और आज की दुनिया में ना जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं, सक्सेस तो उससे भी ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली प्लान्स के साथ काम करना चाहिए। प्लान्स जो होते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल से शुरू करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें ज्ञान भी वहीं से मिलता है, शिक्षा भी वहीं से मिलती है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी स्कूल से हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम फ़ॉलो करते हैं और स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, देखिए, समय बेशक चेंज हो जाता है, भले ही बदल जाती है हमारी ज़िंदगी की रफ़्तार। हम 20 से 25 के हो जाते हैं, 25 से 30 के हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उनको अगर उन्हीं तरीके से इस्तेमाल किया जाए और मतलब इस आज़माया जाए, तो वो अफ़ेक्टेड होती हैं। जैसे पंक्चुअलिटी, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड है। आपकी इमेज पंक्चुअलिटी, आपका लास्ट एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, है ना? कि आपको पहली बार किसी को मिलोगे तो कैसा इम्प्रेशन रहेगा, वही आपका लास्ट एंड फर्स्ट रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो प्लान्स क्या होते हैं, प्लान्स कैसे मैच्योर करने चाहिए। देखिए, एक फीमेल के लिए अपनी सारी ज़िम्मेदारी को ऑब्ज़र्व करना, इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, फिर मैच्योरिटी के साथ अपनी फैमिली को सँभालना, जॉब्स भी करना, घर के भी काम करना, अपनी पर्सनल लाइफ़ भी सबकी आजकल होती है, तो अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी मेंटेन रखना। तो इन सब के लिए अथॉरिटीज़ होती हैं कि प्लान्स टाइप कीजिए। प्लान्स का जितना बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकेंगी, प्लान्स को जितने बेहतर तरीके से आप मोटिवेशन कर सकती हैं, अदर है कि कोई और कर सकता है, तो आपको प्लान्स करने चाहिए। प्लान्स क्या, थ्योरी प्लान्स करना चाहिए। थ्योरी प्लान्स होता है लिख के डिटेल्स में हमें सारी चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगी कि आपको एक अच्छा सा, देखिए, रफली कॉपी सभी को मिल जाती है। एक कॉपीज़ जो होती है, डायरीज़ हम लोग बोलते हैं, सब बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऑफ़िशियली उन लोगों को बता रही हूँ, जो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिनको शायद इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हम क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, कौन लिखेगा, कौन इतना झंझट पाले। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं लाइफ़ पर। अगर आपको सच में अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, मूवमेंट करना है और अच्छा अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, फ़ेम करना है, फ़ेम कमाना है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना करे, बिना कुछ लिखे पढ़े तो ज्ञान भी नहीं आता, बिना स्कूल जाए तो हम शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते। तो यही सारी चीज़ें आपको प्लान्स के अनुसार आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होंगी, कंफर्टेबल होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए। आपको क्या करना है, एक डायरीज लेनी है। आपने उस पर टाइम टू टाइम शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि कल मुझे इतने से इतने बजे, 11 से 12 के बीच में यहाँ जाना है, 12 से 3 के बीच में मुझे यहाँ जाना है। किसी कोचिंग्स का आपका टाइमिंग है तो वो मेंशन करना है। और उसके बाद में आप अगर जॉब्स करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो फील्ड के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होगा डिटेल्स वगैरह। ठीक है? ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि काफ़ी लोग ये सारे काम्स करते नहीं हैं, सिर्फ रफली चलता रहता है। 12 से यहाँ गए, 3 से वहाँ गए, फिर भूल गए, फिर सोचो। तो ये सारा काम शेड्यूली आउटियर होता है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपको एक डायरीज में नोट करना है कि मुझे इतने बजे यहाँ जाना है। से 7 बजे करीब मेरी जॉब से छुट्टी होगी, तो मैं 8:30 बजे करीब मार्केट चली जाऊँगी। तो जो भी आपका सामान है, पर्सनल सामान आपको लेना है, वो आप लेना है, 8:30-9 बजे तक आप घर आ सकते हैं। फिर आप रेस्ट करिए, खाना खाइए। घर में बहुत सारी फीमेल्स के देखिए वर्क होते हैं, वो जो उनके हिस्से के काम होते हैं वो लोग करती हैं।
पंक्चुअलिटी है उसके अथॉरिटीज, उनका काम है, तो आप वो काम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, ठीक है। फिर आप सोचिए, फिर प्लान करिए कि अगर आपको 2,000 रुपये की ज़रूरत है ऑफिशियली और आपके पास ऑलमोस्ट 4,000 है, तो 2,000 जहाँ देने हैं वहाँ दीजिए, लेकिन 2,000 को आप अपने बैक साइड के लिए सेफ रखिए, क्योंकि हर टाइम मनी एग्रीड नहीं होता, हर वक्त पैसा नहीं मिलता है हमें ज़रूरत पर, लेकिन हम सोच के चलेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो अपनी लाइफ को अच्छा मैच्योर बना सकेंगे। अब जैसे आपके पास एक लोन की किस्त भी चल रही है, एक आपने फ़ोन भी फाइनेंस करा लिया है, तो आप ये सोचेंगे, फ़ोन की किस्त तो 20 तारीख को भरनी है और अभी तो 2 तारीख हुई है, लोन की किस्त डाल दे रही हूँ, फ़ोन की किस्त को 20 तारीख तक कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, और बीच में अगर आप शॉपिंग के चले गए तो वहाँ आपने कुछ खरीद लिया 2,000 रुपये का, तो आपने ना थोड़ा, आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आपने गलत किया, आपने कल के ऊपर छोड़ दिया, और आपको पता है आपसे पहले आपका वक्त, आपका कल, आपके हालात 2 कदम आगे चलते हैं, इसलिए आपको वो सेफ पेमेंट करना था। और किसी भी तरीके से एक स्पेशली पर्सनल सेफ अकाउंट्स रखिए, उसमें आपसे 100 बचते हैं तो 100 डालिए, 200 बचते हैं तो 200 डालिए, जितना आपका सेविंग बच सकता है आप उसे प्लान के अकॉर्डिंग सेव करके रखिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, मैंने आपको बताया है अपनी शॉर्ट वीडियो में, वक्त, सम्मान और पैसा, ये ऐसे पक्षी हैं, जब एक बार उड़ जाते हैं ना तो लौट कर फिर वापस नहीं आते, तो इनको संभाल के रखना, प्लान के अकॉर्डिंग रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप उनको सेव करके रखिए, और आपको लग रहा है कि अगर मेरे पास ये पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत लोग नहीं सेव कर पाते हैं, खर्च हो जाएगा और बचेगा नहीं, फिर दिक्कत होगी मुझे पैसे के लिए, फिर मैं कहाँ से लाऊंगी, तो आजकल तो डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं, तो आप वो पेमेंट स्पेशली डेट से पहले पे कर दीजिए, क्योंकि पैसे का एक सबसे बड़ा रूल है, मैं आपको बताती हूँ, जितना खर्च करोगे, जितना जल्दी स्पेशली वर्क करोगे, उतना जल्दी लौट के आएगा। यूनिवर्स को आप जितना दोगे, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलोगे, यूनिवर्स के थॉट्स पर रहोगे, यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, काम्स को डिले नहीं करेंगे, आप प्रॉपर काम करेंगे और अपने पैसे को सेफली सही जगह पर खर्च करेंगे, तो आपको दोगुना देगा। तो आपको क्या करना है, आपको खर्च करना है, डिले नहीं करना है, तो आपको वो कहीं ना कहीं से 2,000 रुपये अरेंज हो जाएंगे। तो इससे बेटर हमारी लाइफ में क्या हुआ कि हम प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं और प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर रहते हैं, देखिए आपके पास ऑलमोस्ट भी कर्जा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा प्लान बनाइए कि आजकल नॉर्मली पेमेंट तो नहीं मिलता है और कोई भी इंसान इतनी आसानी से उधार ब्याज पर या कैसे अदर अदर तरीके से लोग पेमेंट उठा लेते हैं, किस्तों पर ले लेती हैं लेडीज हैं, और फीमेल्स को भी मिलते थे लेकिन अभी वो बंद हो चुके हैं, है ना। तो आप ऐसे कहीं पर भी हैवी इंटरेस्ट वाली जगह से पेमेंट ना लीजिए, जहां ब्याज ज्यादा जा रही हो वहां से पेमेंट मत लीजिए, लेकिन मूल फ्रेंड्स क्या है कि जहां ब्याज जा रही है ना वहां से पेमेंट बिल्कुल मत लीजिए, और आप ऐसा कोई जगह देखिए, ऐसी कोई मतलब चीज देखिए जहां आपको इंटरेस्ट कम देनी पड़े, और आपका जितना बजट है 10,000, 20,000, 22,000, 50,000, 1 लाख तक का आपको सेविंग अगर अच्छी मिल सकती है, तो आप उसको ले लीजिए और उसको किसी प्लान के अकॉर्डिंग, किसी एफडी में, रिफंडिंग म्यूचुअल फंड में या अपनी बैंक में सेव कर दीजिए। और 10 जगह किस्त भरने से ज़्यादा बेहतर अच्छा प्लान है कि आप एक जगह से कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर पेमेंट उठाइए और एक ही बार में सबका हिसाब कर दीजिए। तो आप बार बार 10 जगहों की तकलीफें झेलने से अच्छा है, फीमेल हो, वर्क सेट हो, तो 10 लोगों की बातें और 10 लोगों की परेशानी झेलने से अच्छा है कि आप एक ही इंसान को एक टाइम पर पंचुअलिटी के अनुसार, पंचुअल टाइमिंग पर पे कर सकते हैं, रिफंड दे सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ का सक्सेस मोमेंट चालू हो जाएगा। वो खुद ब खुद इतनी चेंज हो जाएगी, आपको खुद ब खुद इतना रिलैक्स फील होगा कि आप खुद उस चीज को सोचेंगे कि हाँ मोमेंटली बहुत बेस्ट हुआ।
तो आप ऐसे प्लान सोचा करिए और कोशिश करिए, अगर आपके पास वाकई रिटर्निस्ट कर्जा है तो आप ऐसी कोई जगह देखिए जहाँ से आपको बिना इंटरेस्ट के या कम इंटरेस्ट के पेमेंट मिल जाए। तो जहाँ आपको किस्त देनी है वहाँ फाइनल कर दीजिए, लोन पे करना है वहाँ फाइनल कर दीजिए। किसी और का देखिए, हम लोग उधार भी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होते तो ले भी लेते हैं और होते हैं तो दे भी देते हैं। वो ऑफिशियली अपनी लाइफ है और अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। तो आप उनको देना है तो आप उनको दीजिए, बट मूवमेंट और पंचुअलिटी ऐसी बनाइए कि एक ही जगह आपको चाहे 10,000 की किस्त देनी हो, वो आप एक ही जगह देते रहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे क्या फायदा होगा? टेंशन कम होगी। हर तारीख की 12 को उसको देना है, 20 को उसको देना है, अब बीच में कोई और आ गई उसको देना है, अब इसके लिए इंतजाम कहाँ से करूं, फिर यहाँ से कर्जा उठाऊं। कर्जे का एक रूल है, पता है क्या? कर्जा एक बार आता है, वहीं थम जाता है। फिर पता है, कर्जा झूठ बुलवाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लिया जाता है। कर्जा लेवल टू लेवल कर्जा बढ़ता जाता है और अभी भी कर्जा पर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो आपको वही चीज करनी है, आप शांत रहिए, टेंशन में मत रहिए और इसकी फायदे सुनिए ध्यान से। पहली बात तो जो बार बार की हर तारीख की टेंशन होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपके कोई इंसल्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि पैसे देने वाले लोग देते टाइम तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेते टाइम वो अपनी औकात दिखा देते हैं। तो आपका कोई बार बार इंसल्ट नहीं करेगा। आप अपने काम को आराम से करते रहिए और हर महीने की कोई ना कोई तारीख आप ऐसी डेट फिक्स कर लीजिए। जैसे आपको जहाँ पेमेंट देना हो तो आप अपनी पर्सनल डेट फिक्स कर लीजिए, तो आप टाइम टू टाइम वो पेमेंट वहाँ निकालते रहिए। तो वो पेमेंट भी आपसे निकल जाएगा, आपको सुकून भी मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में स्थिरता भी आएगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगी। आपकी जो परेशानियां, मानसिक संतुलित जो भी परेशानियां आपकी कर्जे की वजह से बढ़ जाएंगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कर्जा और प्लान्स में एक अकॉर्डिंग थ्योरी है। प्लान्स बना के अगर हम लाइफ में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस और मेच्योरिटी मिलती है। लेकिन जब हम विदाउट प्लानिंग के कोई भी काम कर लेते हैं तो हमें सिवाय कर्जे और झूठ बोलने के अलावा कोई भी चीज सामने नहीं दिखती है। फिर वहां सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ती हैं, घटती नहीं है। तो ये सारे प्लान सोचिए, प्लान्स के अकॉर्डिंग चलिए और सबसे बड़ी बात, हर किसी से अपनी बात शेयर मत कीजिए। क्योंकि विष घोलना और कानों को अंधा बना देना, बहरे तो हो ही जाते हैं लोग कर्जा लेने के बाद, उनको कुछ दिखता नहीं है, इससे भी ले लूं उससे ले लूं। भाई पैसा आप जितना ले लीजिए, जितना मर्जी ले लीजिए, अगर आपके सर पर कर्जा है, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो व्यर्थ ही है, वो व्यर्थ ही जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, प्लान्स के अकॉर्डिंग रहिए। आप एक जगह से ऐसा इंटरेस्ट पे पेमेंट उठाइए कि आपको हेल्प मिले, आप सबका हिसाब करिए और अच्छे से एक ही जगह जॉब करके अपना जो भी आपका एक किस्त बनती है, जिस डेट की फाइनल होती है, आप उसको रेडी रखिए और टाइम टू टाइम आपका किस्त रखिए। आपका मानसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपकी फैमिली रिस्पेक्ट होगी, आपकी पंचुअलिटी बनेगी, आप खुद डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे और खुद आपको इतना अच्छा ऑरा फील होगा ना, लाइफ में कभी नहीं हुआ। बहुत सुकून मिलता है जब किसी इंसान से कर। तो हमेशा अपने कामों को प्लान के अकॉर्डिंग करिए, अपनी माइंड की स्थिति को साफ रखिए, सोचने समझने की क्षमता रखिए। हर काम को करने से पहले 10 बार सोचिए, प्लानिंग करिए। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, विदाउट प्लानिंग, विदाउट सोचे समझे बगैर कोई काम मत लीजिए। तो हर काम को प्लानिंग के साथ करिए, सोच समझ के काम करिए। कभी भी बेफालतू फिजूल खर्चे मत करिए, क्योंकि महंगाई इतनी है, 10 रुपए लेने के बाद चुकाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जॉब्स अगर आप प्राइवेट है, उसकी अथॉरिटी पर, उसके ऊपर इतना हैवी कर्जा या डिजर्व इट मत रखिए, इतना हैवी बैलेंस मत उठाइए कि चुका ना पाए। इसलिए हमेशा सोच समझ के बात करिए, प्लान्स के साथ चलिए, अकॉर्डिंग टू फैमिली। फैमिली को भी देखिए, उनका सपोर्ट करिए और हमेशा अपनी लाइफ को सक्सेस, मूवमेंट और स्पेशल बनाइए। सोच समझ के काम करिए, प्लान्स के अकॉर्डिंग। आपकी जिंदगी खुद ब खुद आपको आपका आईना दिखाएगी और सक्सेस खुद आपके पास चल के आएगी। ओके, यू डन।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।